सुप्रभात एमपी में हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। मध्य प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचाएंगे और सबसे पहले बात भोपाल की, क्योंकि शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा आज भी अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहने वाली है। कल देर रात तक विधानसभा की कार्यवाही चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर बहस हुई। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सदन में विपक्ष के आरोपों का जवाब पेश करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव के जरिए कांग्रेस ने किसान, भ्रष्टाचार, खाद समेत कई मुद्दे उठाए हैं। आज भी सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार हैं, लेकिन बड़ी बात यह कि सीएम शिवराज आज अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देने वाले हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा की ही आगे बात करेंगे। कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा से वॉकआउट कर दिया था। मंत्री मोहन यादव की मां सीता को लेकर दिए गए बयान को लेकर कांग्रेस विधायक ने विरोध जताया और विधायकों ने वॉकआउट कर दिया था। गांधी प्रतिमा के सामने रामधुन भी गाई गई, साथ ही साथ रामधुन गाने के साथ ही नारेबाजी भी वहां पर की गई। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें जब मंत्री मोहन यादव की माता सीता को लेकर दिए गए बयान को लेकर इस तरह से बवाल मचा। कांग्रेस विधायकों ने नारेबाजी की। माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, मोहन यादव माफी मांगो। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मोहन यादव माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। मोहन यादव माफी मांगो, माफी मांगो। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से कांग्रेस विधायकों की तरफ से मंत्री मोहन यादव के खिलाफ नारेबाजी की गई। माता सीता का अपमान नहीं सहेंगे, साफ तौर पर कांग्रेस विधायक कहते हुए नजर आए हैं। और कल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा देर रात तक चली है और उस दौरान बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा के बयान पर भी जमकर हंगामा हुआ। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि हम धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने कहा कि राम को काल्पनिक मानने वाले कांग्रेसी माफी मांगे। वहीं विजय लक्ष्मी साधो ने कहा कि धर्म का ठेका बीजेपी ने नहीं लिया है। साधो ने आरएसएस में महिलाओं का अपमान करने वाले धर्म की बात ना करें, ये बात भी उनकी तरफ से कही गई। हम लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से आज सदन में कार्यवाही चल रही थी। पक्ष के रामेश्वर शर्मा जी ने अपनी बात जब रखने के लिए खड़े हुए तो धर्म और संस्कार के पाठ हम लोग को पढ़ाने लगे, जैसे एज यूजुअल वो पढ़ाते हैं। और धर्म के ठेकेदार के रूप में उन्होंने इस तरह की बात करी जो उनको शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा, जब मैंने उनसे कहा कि तुम धर्म और संस्कृति की बात करते हो, लेकिन शिवराज मामा की सरकार के एक मंत्री और वो भी उच्च शिक्षा मंत्री जो इस प्रदेश के नौनिहालों को उच्च शिक्षा का पाठ पढ़ाते हैं, उस मंत्री ने अभी विगत कुछ दिनों पहले हमारी आराध्य देवी माता सीता के ऊपर अनर्गल बात की। मैंने उनसे कहा कि आप हमको धर्म और संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हो। रामेश्वर जी, आपके इस सरकार के जो मंत्री हैं मोहन यादव जी, पहले उनसे तो पूछ लिया जाए कि माँ सीता का जो उन्होंने अपमान किया है, यहाँ पर उनसे माफी मंगवाएं। तो उन्होंने अनुरोध करते हुए कहा कि राम भी मेरे, सीता भी मेरी, तुम्हारा क्या। हम कांग्रेसियों की तरफ इस तरह की बात करी और जिस तरह का उन्होंने धर्म और संस्कृति का अपमान किया है और जिस तरह की ठेकेदारी करी की प्रथा की, हम लोग की आस्थाओं को ठेस पहुंची है और हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं माफी मांगने के लिए कि जब तक मोहन यादव और रामेश्वर शर्मा माफी नहीं मांगेंगे हम
चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे इससे कि शैलेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शैलेंद्र, कल जमकर हंगामा हुआ, धर्म की बात को लेकर पक्ष विपक्ष आमने सामने था, लेकिन बड़ी बात यह कि अविश्वास प्रस्ताव पर भी जमकर हंगामा हुआ है। आज चूंकि सीएम जवाब देने वाले हैं, क्या कुछ हो सकता है आज? देखिए बिल्कुल अवंतिका, जिस तरीके से कल सुबह अनुपूरक बजट के बाद नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने अविश्वास प्रस्ताव के जो बिंदु थे एक एक करके उनको रखा। हालांकि कुछ बिंदुओं का जवाब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के द्वारा दिया गया, लेकिन बाद में जिस तरीके से अभी आप दिखा रहे थे कि जिस तरीके से उच्च शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर जब बात हुई तो उसके बाद कहीं ना कहीं रामेश्वर शर्मा का जो बयान आया उसके बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया और बाहर गांधी प्रतिमा के बाहर बैठकर उन्होंने धरना दिया और उच्च शिक्षा मंत्री और रामेश्वर शर्मा से माफी मांगने की भी बात भी की। और उसके बाद जो सदन को आज यानी गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया था और आज जो है वो 11 बजे निश्चित समय पर अपनी ये कार्रवाई पूरी होगी। आज सबसे महत्वपूर्ण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है जो अविश्वास प्रस्ताव जो लाया गया था उस पर अपना अभिमत देंगे। वो बताएंगे कि किस तरीके से जो बिंदु लाए गए थे वो उसके असली तथ्य क्या है, क्योंकि कल भी हमने देखने को मिला जिस तरीके से डॉक्टर गोविंद सिंह ने कुछ बिंदु रखे उस दौरान भी सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि डॉक्टर गोविंद सिंह जो नेता प्रतिपक्ष है उनको कई विषयों की जानकारी नहीं है। लेकिन चूंकि कल उनका पक्ष रखने का समय नहीं था, केवल उन्होंने इतनी सी बात की, लेकिन आज जो है वो विस्तृत तौर पर जो बिंदु कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव में लाए गए हैं उनका एक एक करके जवाब दिया जाएगा। तो यानी आज चौथा दिन है, भले ही शीतकालीन सत्र है लेकिन काफी गहमा गहमी जो है वो सत्र के दौरान देखने को मिल रही है। चाहे वो लगातार 3 दिन से हम देख रहे हैं कि लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष जो है वो सरकार को घेरने का काम कर रहा है, लेकिन उसके उलट जो है विपक्ष लगातार जो उनके आरोप है उनका जवाब देने में भी जुटा हुआ है। तो अविश्वास प्रस्ताव जो आया था उस पर कांग्रेस कल अपना पूरा पक्ष रख चुकी है और अब जो बारी है वो सत्ता पक्ष की है और सत्ता पक्ष की तरफ से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद आज अभिभाषण देंगे और पूरा पक्ष रखेंगे। जी चलिए देखना होगा सीएम की तरफ से आज क्या कुछ कहा जाता है। शैलेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। अब बात करेंगे कोरोना की, क्योंकि कोरोना को लेकर बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है। भारत में BF.7 वेरिएंट के 4 मरीज सामने आ चुके हैं। नीति आयोग के वीके पॉल ने इस पूरी खबर की पुष्टि की है। कोरोना के इसी वेरिएंट ने चीन में भी हाहाकार मचाया हुआ है। वडोदरा में कोरोना का नया वेरिएंट मिला है। NRI महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। BF.7 NRI महिला में पाया गया है। 21 जुलाई में भी सामने आया था। 2 केसेस सितंबर में भी देखने को मिले हैं, यानी कि कुल मिलाकर 4 मरीज हैं जो कि कोरोना BF.7 से संक्रमित हैं। और भोपाल से एक और बड़ी जानकारी, यूथ कांग्रेस ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्थगित करने की मांग की है। राज्य और केंद्र सरकार से अपील की है कि प्रवासी भारतीयों का कार्यक्रम स्थगित करें या फिर सख्त गाइडलाइन का पालन करवाएं। प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया बोले हैं कि विदेश से आने वालों की 48 घंटे पहले ही कोरोना की जांच होनी चाहिए, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अनिवार्य किया जाना चाहिए या 7 से 10 दिन क्वारंटाइन रहने के बाद ही, कोरोना टेस्ट के बाद ही कार्यक्रम में शामिल होने की इजाजत दी जानी चाहिए। और उधर विदिशा में पीसीसी चीफ कमलनाथ का बयान भी सामने आया है। सिरोंज में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा है कि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव है और 3 हफ्ते पहले सिरोंज जाऊंगा, ये मैंने कहा था। मैं वचन का पक्का हूं, मैं अपना वचन तोड़ नहीं सकता था, इसलिए आज यहां पर आया हूं। और श्योपुर से एक और बड़ी जानकारी, जमीन को लेकर सड़क पर संग्राम हुआ है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और व्यापारी के बीच झड़प हुई है। दोनों करोड़ों की जमीन पर अपना हक जता रहे हैं। जमकर खींचतान हुई, हाथापाई हुई। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं बृजराज सिंह चौहान। जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चलता आ रहा है और नौबत यहां तक आ गई कि लड़ाई सड़क तक जा पहुंची। आगे बढ़ते बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। ठंडी हवा के चलते एमपी में मौसम के तेवर सर्द नजर आ रहे हैं। अगले 48 घंटे में और ज्यादा सर्दी बढ़ने वाली है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन महसूस हो रही है। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। नौगांव उमरिया में सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। नौगांव में 6 डिग्री, उमरिया में 5.5 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा है न्यूनतम तापमान। और उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ ही बारिश की आशंका भी अब नजर आ रही है। बर्फबारी और बारिश के बाद
उत्तरी हवाएं प्रदेश को और ज्यादा ठिठुरा देंगी। सही कि शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, फिलहाल क्या स्थिति मध्य प्रदेश के मौसम की, आगे के लिए क्या संभावना? देखिए, आने वाले समय में मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है कि 25 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में सर्दी का प्रकोप और तेज होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसके चलते ठंडी हवाएं जो है वो मध्य प्रदेश की तरफ आ रही है राजस्थान से होते हुए, और यही कारण है कि इस इलाके में बेहद सर्दी का सामना लोगों को अब करना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश के लगभग 20 से 25 जिले ऐसे हैं जहां 10 डिग्री से नीचे तापमान चला गया है। हालांकि अभी ये सामान्य कहा जा सकता है, इसमें बहुत ज्यादा परेशानी लोगों को नहीं है, लेकिन आने वाले समय में 25 दिसंबर के बाद यानी क्रिसमस के बाद जो है इस तापमान में और अधिक गिरावट देखने को मिलेगी, और अधिक गिरावट और दर्ज होती है तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अभी गनीमत तो ये है कि रात का तापमान भले ही न्यूनतम जा रहा हो, कम जा रहा हो, लेकिन दिन का तापमान जो है वो सामान्य बना रहता है, और ऐसे में दिन में लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। लेकिन आने वाले समय में दिन के तापमान में भी तेजी से गिरावट आएगी, दिन में भी सर्द हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और कई जिले ऐसे हैं जहां पर अभी भी 5 और 6 डिग्री के आसपास तापमान पहुंच गया है, चाहे वह छतरपुर के नौगांव की बात हो या उमरिया की बात हो। ये वो जिले हैं जहां पर तापमान बहुत नीचे चला गया। और अगर उत्तर भारत में जो बर्फबारी हो रही है उसका सबसे ज्यादा असर जो अगर देखने को मिलता है तो वो ग्वालियर चंबल संभाग पर मिलता है, क्योंकि वहीं से मध्य प्रदेश में हवाएं प्रवेश करती हैं। तो वो इलाका भी लगातार सर्दी का प्रकोप वहां पर बढ़ता जा रहा है, तापमान लगातार गिरता जा रहा है। तो अभी भले ही सामान्य सर्दी का सामना करना पड़ रहा हो, लेकिन 25 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश वासियों को कड़कड़ाती ठंड का भी सामना करना पड़ेगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका शैलेंद्र इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार कड़ाके की सर्दी से मध्य प्रदेश के लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। आने वाले समय में भी ठंड और ज्यादा बढ़ेगी ऐसा अनुमान है। आगे बढ़ते हैं, खबर देवास से है, जहां यातायात पुलिस से बीजेपी नेताओं ने गर्मा गर्म बहस की। मामला नाबालिगों के गाड़ी चलाने और उन पर कार्रवाई से जुड़ा हुआ था। ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चला रहे नाबालिगों को पकड़कर चालानी कार्रवाई शुरू की है, और इस दौरान कुछ भाजपा नेताओं के समर्थकों के बच्चों को भी पुलिस ने रोक लिया, और इसके बाद बीजेपी पार्षद अपने समर्थक के वाहन को छुड़ाने के लिए पुलिस से भिड़ गए। यातायात टीआई सुप्रिया चौधरी ने कहा है कि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। एक्चुअली आज नाबालिग बच्चों के खिलाफ कार्रवाई चल रही थी, और चूंकि इस विषय की उनको जानकारी नहीं थी तो वो उसकी जानकारी लेने आए थे, और उनका ये कहना था कि चूंकि इस विषय का अगर प्रचार प्रसार किया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उनकी बात को मानकर कल से हम स्कूलों में भी इस बात का प्रचार प्रसार करेंगे। तीखी बहस का निराकरण इतना है कि फोन सुनने वाली स्थिति, वस्तु स्थिति बताने वाली स्थिति, तो हमने ट्रैफिक टीआई मैडम को भी निवेदन किया है, और डीएसपी साहब ने भी बताया है कि आगे से आप सब लोग फोन बकायदा उठाकर क्या स्थिति है, किस कारण से मैं कार्रवाई कर रहा हूँ, सब अवगत करा देंगे। तो हम भी हमारे पास जो आते हैं उन लोगों। और अब खबर श्योपुर से है, जहां विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक निजी होटल से 3 लड़के और 3 लड़कियों को पकड़ा है, और फिर पुलिस को मौके पर बुलवाया गया। आरोप है कि युवक युवतियां होटल में रंगरलियां मना रहे थे, और होटल संचालक ने आरोपों को गलत बताया है। पुलिस भी मामले की जांच करने की बात कह रही है। सूचना की और वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो ये सूचना सही पाई गई, और वहाँ पर संदिग्ध तरीके से वो लोग नग्नावस्था में मिले। जो नहीं होना चाहिए था वो इस शहर के बीच में हो रहा था, और 1 घंटे तक हम लोग वहाँ रहे, और 1 घंटे के तक भी वहाँ पर ना तो होटल मालिक ने और ना ही उनके द्वारा वहाँ बताया गया। उस समय सूचना मिली थी कि एक रेस्टोरेंट है जो शिवपुरी रोड पर केएस नाम से, उसमें कुछ लड़के लड़कियों के संबंध सूचना मिली, जिस पर मौके पर गया तो इस टाइप का कोई भी कंटेंट नहीं मिला। होटल संचालक को लेके आए, पूछताछ कर रहे हैं, वो वैधानिक कार्रवाई। उधर मध्य प्रदेश के दतिया में झोलाछाप डॉक्टर का कहर बरकरार है। जिले में झोलाछाप डॉक्टरों के गलत इलाज के दौरान पिछले 4 महीने में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में गांव कस्बे की बात छोड़िए, आपको मुख्यालय पर भी जगह जगह झोलाछाप डॉक्टर मिल जाएंगे। बिना डिग्री के बेखौफ होकर प्रैक्टिस कर रहे हैं झोलाछाप डॉक्टर्स, लेकिन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आंखें बंद करके बैठा है। हाँ, शहर में कई जगह इस तरह के बिना रजिस्ट्रेशन के डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इनके खिलाफ कई बार लोगों ने शिकायत भी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके इलाज से कई लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अब देखना है शासन इस तरफ क्या ध्यान देता है।
और मध्य प्रदेश के भिंड के कोतवाली थाना पुलिस ने रेत की अवैध मंडी पर कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ओवरलोडेड 13 ट्रैक्टरों को पकड़ा है। बता दें कि पुलिस की कार्रवाई को देखते हुए ट्रैक्टरों के चालक अपनी गाड़ी छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने रेत से भरे ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों को पकड़ा है, थाने ले आए हैं। पुलिस ने माइनिंग विभाग को भी इसकी सूचना दे दी है। वहीं भारौली थाना पुलिस ने सिंध नदी पर रेत खदान से एक पनडुब्बी को भी जब्त किया है। पकड़े गए ट्रैक्टर ट्रॉली पुलिस और नेताओं की बताए जा रहे हैं। नए थाना प्रभारी रविंद्र शर्मा की कार्रवाई से शहर में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई करते हुए इन ट्रैक्टरों को पकड़ा है जो रेती से पूरे भरे हुए थे। कितने ट्रैक्टरों को पकड़ा है? कुल 13 ट्रैक्टरों को पकड़ा है और की सूचना माइनिंग को भी ने दे दी है और जिस पे जैसी भी कार्रवाई होगी वो के रिकॉर्ड भी चेक कर रहे हैं। और निवाड़ी जिले से ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां अनिल कुशवाहा नाम के एक युवक ने निवाड़ी साइबर शाखा में धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया। पीड़ित युवक ने बताया कि एक ठग ने खुद को दिल्ली का पुलिस अधिकारी बताकर उससे पैसों की मांग की और पैसे न देने पर आपराधिक मामले में फंसाने की बात कही। जिसके बाद घबराए युवक ने ठग से फोन पर नहीं बल्कि वीडियो कॉल पर बात करने के लिए कहा। जिसके बाद वीडियो कॉल पर ठग ने मोबाइल स्क्रीन के सामने ऐसा वीडियो चला दिया जिस पर वीडियो पर सामने पुलिस कमिश्नर दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। वीडियो कॉल पर पुलिस कमिश्नर की तस्वीर देखकर घबराए युवक ने ठग के बताए खाते में 9,950 रुपए भेज दिए। दिल्ली से एक कॉल आया पुलिस वालों का। उनने मेरे से पैसों की मांग की। मैंने उनके पास 10,000 रुपये ट्रांसफर कर दिए। क्यों पैसों की मांग की? उन्होंने मेरे पास एक केस दर्ज करा, इसलिए मैंने उसके पास कह रहे थे तुम्हारे इस नंबर पर केस है, हम तुम्हारे 7 साल की सजा कर देंगे, तुम हमारे पास 10,000 रुपया डाल दो, हम तुम्हारी रिपोर्ट काट देंगे। किससे बात कराई उनने आपकी? कमिश्नर से। जैसे कि आप बता रहे हैं, तो इस प्रकरण में एक सूचना प्राप्त हुई है कि एक व्यक्ति है टीला गांव का रहने वाला, उसके पास किसी अननोन नंबर से कॉल आया था और उसको इस तरह से किसी ने वीडियो के माध्यम से पैसा जमा कराने के लिए कहा गया है। तो इस संबंध में चूँकि प्राथमिकी मौखिक रूप से प्राप्त हुई है, जैसे ही इसमें हमें जो पीड़ित है फरियादी है, यदि वो किसी प्रकार का आवेदन यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं तो उस पर निश्चित ही वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साइबर सेल की मदद से उसमें जो भी ऐसे फ्रॉड करने वाले आरोपी हैं उन तक पहुँचने की हम लोग कोशिश करेंगे। और उधर भिंड के गोहा थाना प्रभारी को अनोखे तरीके से विदाई दी गई। आपको बता दें कि क्षेत्र के लोगों और पुलिसकर्मियों ने मिलकर घोड़े पर बिठाकर बैंड बाजी के साथ शानदार विदाई उन्हें दी। दरअसल गोहा थाना प्रभारी अपने कार्य व्यवहार से विशेष पहचान बना चुके हैं। उनका मेहौना थाना में ट्रांसफर हो गया है। गोहत में उनके 7 महीने कई ऐसे काम किए जिससे उनकी छवि शांत और ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आई है। और अब 25 सेकंड में खबर।